हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की हुई है। सरकार की बातें करना मुझे लगता है कि अब उनको बंद करना चाहिए। 2 साल का कार्यकाल हो गया। यहां तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला, 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। प्राथमिकता नहीं, एक तरफ से सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए, उसके लिए तो वकील जहाज में भी आए दिल्ली से, उसके लिए तो वकील दिल्ली से आए जो जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया। और जब उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में हार गए सीपीएस वाले मामले में, अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की है, जहां कांग्रेस की ओर से वकील खड़ा किया जाएगा, जो वकील 1-1 करोड़ रुपए एक बार खड़े होने की पेशी का पैसा लेता है, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले आए हैं उनको सॉल्यूशन, उनका समाधान निकालने के लिए सरकार के पास जो ना तो समय है, ना उस तरफ गंभीरता है, ना वो प्राथमिकता है। आखिरकार इस फैसले से सारा हिमाचल का नागरिक जो है आहत हुआ है, और इस फैसले की वजह से जो है, क्योंकि नाकामयाबी अगर है तो सरकार की है। सरकार अपने पक्ष को ठीक प्रकार से रखने में पूर्णतः असफल हुई है।